हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को यूट्यूब के अपने चैनल स्टडी एडवांस गुरु में। मैं अपने वीडियो में उन छात्रों को विशेष ध्यान में रख कर ही वीडियो को बनाता हूँ जो छात्र छात्राएँ पढ़ने लिखने व स्टडी से जुड़े हुए चीज़ों को समझने में बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। मैं बेस्ट स्टडी के लिए बिल्कुल आसान भाषाओं का प्रयोग करके समझाने का पूरा कोशिश करके ही वीडियो को बनाता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट उन्हें अच्छी तरह व बारीकी से समझ जाएं। तो फाइनली मैं नया बैच को प्रारंभ कर दिया हूँ। आइए चैनल से जुड़ें और बढ़िया से बढ़िया अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों को दूं तो आपके पास सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि कक्षा 12 का जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूं। आइए देखते हैं। चैप्टर 2 है जो कि क्लास 12 यानी कक्षा 12 का है। मैं इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ा रहा हूँ जो इंग्लिश में इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रश्नावली 2A चल रहा है। मैं बाकी 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए ताकि आपको ये भाग समझने में ज़्यादा आसान रहे। मैं उसमें बेसिक को कवर किया हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। जाकर अभी तक देखे नहीं है तो देख लीजिए। जो इसमें NCERT पर बेस होगा, जो बुक हर्षरूप शर्मा जी की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये भाग आज मैं तीसरा लेकर आ चुका हूँ जो कि भाग ये तीसरा है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप वीडियो को देखने लगते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम ज़्यादा लॉस ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि आज का टॉपिक का क्वेश्चन जो है। चलिए देखिए, 8वां क्वेश्चन है जो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, जो कि हम पिछले वीडियो में और क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, इसलिए तीसरा भाग में मैं लेकर आ चुका हूं। तो इसमें हम 8 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम tan इनवर्स 2 cos कोष्ठक में 2 sin 1/2 का मान कितना होता है, π/6 ये होता है। अब 2 से 3 बार में कट जाएगा। 2 cos
कितना बचेगा, पाई बटे 3 बचेगा। अब कॉस पाई बटे 3 का मान कितना होता है, tan इनवर्स 2 कॉस पाई बटे 3 का मान होता है 1/2 होता है। चलिए जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बचेगा, जो tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटे 4। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, हमने पहले साइन इनवर्स का जो 1/2 साइन इनवर्स में जो मान होता है हमने पाई बटे 6 ले लिया। अब 2 से काट दिया 6 बार को, 3 बार में गया, पाई बटे 3 बचा। अब कॉस पाई बटे 3 का मान 1/2 होता है, हमने 2 से काट दिया तो 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 का मान पाई बटे 4 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। cot आगे हल करेंगे, cot पाई बटे 2 होता है। कैसे, क्योंकि इतने का ये सूत्र होता है। कैसे, चूँकि हम जानते हैं tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A इक्वल टू पाई बटे 2 होता है। ये फार्मूला होता है, इसका मान हम पाई बटे 2 लिख दिए। और cot पाई बटे 2 का मान होता है 0 यानी 90। कोण की बात करें 90 यानी इसका आंसर 90 या 0 आएगा। 90 से 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा को हल करते हैं। पहले हम इसको मान लेते हैं। माना x बराबर tan थीटा, तब इसको हम पक्षांतर करेंगे। थीटा बराबर tan जब उधर जाएगा तो इनवर्स में x हो जाएगा। इसी तरह y को भी मान लेते हैं, y बराबर tan फाई मान लेते हैं। जब इसको हम tan को उधर भेजेंगे तो फाई बराबर tan इनवर्स y बनेगा। हमने इसे क्यों माना है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने ही इसे tan ही क्यों माना। और भी कुछ मान सकते हैं, इसे और कुछ नहीं मान सकते। क्यों, आइए बताता हूँ। चूँकि हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है, इसीलिए हम इसको tan में माने हैं। अब इस तरह कॉस को देखते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक पहला सूत्र हो गया, या दूसरा सूत्र हो गया। ये सब फार्मूले हैं, ये सब याद कर लीजिए।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमने क्वेश्चन हमारा क्या था, tan 1/2 कोष्टक में sin इनवर्स 2x 1 प्लस के x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस के y स्क्वायर पान 1 प्लस के y स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। तब अब इस क्वेश्चन में हम जो माने हैं, इसको जो माने हैं, x की जगह में हम tan थीटा रखेंगे और थीटा की जगह पर हम x की जगह हम tan थीटा रखेंगे और y की जगह पे हम tan फाई रखेंगे। आइए अब देखते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स, x की जगह हम क्या रखेंगे, हम 2 tan थीटा अपान 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस में फिर कॉस को लेते हैं, कॉस। अब 1 y की जगह क्या रखेंगे, tan स्क्वायर फाई रखेंगे अपान 1 प्लस में tan स्क्वायर फाई रख दिए। ये हम फार्मूले को के बेस पर बना लिए हैं और जितना हम माने हैं उसको हम पुटअप कर दिए हैं क्वेश्चन पे। अब आइए अगला देखते हैं क्या होता है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने के बराबर क्या होता है, अभी हमने सूत्र बताया है ना, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस साइन 2 थीटा हो। तो हम साइन 2 थीटा को रख लेंगे और इसी तरह इसमें भी cos 2 थीटा को रख लेंगे। चलिए आज देखते हैं। साइन 2 थीटा प्लस के cos को उसी तरह लिख लेंगे। अब इसकी जगह पे हम cos 2 थीटा लिख लिए। अब साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तब बचेगा tan 1/2 साइन से साइन कट गया था, हमारा 2 बचेगा 2 थीटा प्लस के 2 यहाँ फाई रह गया 2 फाई, हमने ये लिख लिया। तो इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन लेंगे, 1/2 को हम जब कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा थीटा प्लस के फाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan का बचा 5। हम थीटा बराबर हमने क्या माना था, जो हम यहाँ आइए देखते हैं, जो हमने इसको x बराबर tan थीटा मारा था। जब tan थीटा माना था तो tan को हमने पक्षांतर किया था तो इनवर्स हो गया, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स हो गया और फाई बराबर भी tan इनवर्स y हो गया। अब यहाँ हम थीटा की जगह पे लिख लेते हैं, थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमने लिख लिया। अब चूंकि जानते हैं हम, अब इसको हम फिर फार्मूले में रखेंगे, दिख रहा है आप लोगों को। चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y माइनस के एक्स वाई, ये हमारा सूत्र होता है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। मैंने आपको एक वीडियो में सारा चैप्टर 2 का
फार्मूला प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो कि समथिंग 1 मिनट या 50 सेकंड का इसी तरह है। अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए, उसको लिख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे। हमने इसे ही क्यों माना है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में बन रहा है, तो हम इसके बराबर ये फार्मूला होता है, तो हम इसी को अब लिख लेंगे। चलिए, क्या है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। तब अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस के एक्स वाई। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से सीखिए। मैं आराम से आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप क्वेश्चन को पकड़ कर चले, आपको क्वेश्चन को समझ में आए। और अगले वीडियो जब मैं लेके आऊँगा थोड़ा फास्ट मोड पे चलेंगे, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन ले लिया हूँ। अब इस चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसको हल करते हैं। tan इनवर्स एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूट में दिया है, तब हम इसे मानेंगे। पहले माना x बराबर a साइन थीटा। जब हम थीटा के बराबर में लिखेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे, इन्वर्स हो जाएगा। अब a को इधर लाएंगे तो x बटे a हो जाएगा। कैसे? x बटे a, इसको हम यहाँ ले आए बटे में a। अब आप सोच रहे होंगे a साइन थीटा क्यों माने, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें ऐसे पुटअप करना है कि tan इनवर्स जो है वो कट जाए। ठीक है जी, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x बराबर हमने a साइन थीटा माना है, ए स्क्वायर माइनस के ए साइन थीटा के स्क्वायर लगा है। तब इसको हम ए साइन थीटा ए, जब इसको हम वर्ग करें, वर्ग इसका जब कोष्टक हटाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये रूट में है। tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए को हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, रूट में इसे कर देते हैं। अब ए को हम बाहर ले आते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ए है। tan इनवर्स ए साइन थीटा पान ए, रूट में बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा।
tan इनवर्स साइन थीटा, इसको चाहे ए से ए काट दिया भी नहीं काटिएगा, काट भी सकते हैं। ए को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। ठीक है, अब ए को एक काट दीजिए। tan इनवर्स कॉस स्क्वायर को जब बाहर ले आएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस इक्वल टू होता है tan थीटा। ये होता है चूँकि हम जानते हैं tan को हम साइन बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिखते हैं। ये सूत्र होता है। अब tan से tan कट जाएगा तो बचेगा थीटा। तो हमने यहाँ थीटा बराबर क्या निकाला था, आइए देखते हैं। थीटा बराबर हमने साइन इनवर्स x अपान a हमने यहाँ निकाला था पक्षांतर करके। अब आइए देखते हैं, हम थीटा की जगह पर इसको रख लेते हैं। क्या है? साइन इनवर्स x अपान a। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दिया है tan इनवर्स x बराबर 3/4, जो कि हमें cos इनवर्स x को ज्ञात करना है। अब हम tan इनवर्स को इधर पक्षांतर कर देंगे। अगर tan इनवर्स को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर tan 3/4 हो जाएगा। x बराबर tan के 3/4 हो जाएगा। तब हम इसको कोसेक जो हमें निकालना था x की जगह पे हम tan इतना लिख सकते हैं। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्यों? x की जगह पे हमें क्या है, tan 3/4 मान निकाला है हमने। तो हम cos इनवर्स x की जगह पे हम tan 3/4 लिख कर ये आंसर ला लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन ले लिए हैं, 10वां को हल करते हैं। देखिए 10वां को हम LHS यानी इसको लेकर चलते हैं। LHS से यानी क्या दिया है, 2 tan इनवर्स b अपान a रूट में, इसको हम x या a मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। हमने इसको x के बराबर मान लिए हैं। तब हम इसको a को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो tan इनवर्स b अपान रूट में a अपान 2 हो जाएगा। tan को भी हम इधर जब पक्षांतर करेंगे तो b अपान a रूट में है, tan इनवर्स में है तो tan हो जाएगा a अपान 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, ये रूट में है, ये रूट हट जाएगा इसका। अब ये जो tan है ये स्क्वायर में हो जाएगा, tan स्क्वायर a। चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है cos x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 2 अपान बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 2। किसके भांति है? ये इसी की भांति है, इसके बराबर tan इनवर्स बराबर, ये देखिए। अब हम tan इनवर्स 1/2 की जगह पर b अपान a लिख सकते हैं। इसको देखिए, tan इनवर्स a अपान 2 के जगह पर हम b अपान a लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। cos x अपान को हम 1 माइनस के b अपान a बटे में 1 प्लस b अपान a लिख लिए। अब हम इसको हल करेंगे, एलसीएम a को लेंगे तो इसमें a माइनस बी हो जाएगा अपान, इसको जब एलसीएम लेंगे a को 1 में गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस a को 1 से जब a को 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब जब a को 1 से भाग देंगे तो a से 1 कट जाएगा तो बचेगा b। अब ये अंश हर को हम काट देते हैं, cos x क्या क्या बचा, a माइनस बी अपान a प्लस के b बचा। हम cos को इधर जब पक्षांतर करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, a माइनस बी अपान, जब cos को इधर पक्षांतर करेंगे x a माइनस बी अपान, cos को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, हमने लिखने भूल गए। अब x की जगह पर हम x जो माना था, यानी a जो माना था हमने, a के बराबर हमने क्या माना था, आइए देखते हैं। हमने a की जगह पे माना 2 tan इनवर्स रूट में b अपान a माना था। यहाँ भी a लिख लेते, क्या यहाँ a लिख लेते हैं ना, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यहाँ सगल a रहेगा क्योंकि हम यहाँ a माने हैं, यहाँ हमने a माना है, इसीलिए हम सगल a ले लेते हैं, यहाँ पास a रहेगा। चलिए देखिए, अब a की जगह पर हमने जो माना था इसको हम अब यहाँ पुटअप कर देते हैं, 2 tan इनवर्स b अपान रूट में cos इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b। ये हमारा क्वेश्चन जो है हल हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को ले लिए हैं, आइए अब इसको कैसे हल करना है। cot इनवर्स 4/3 बराबर में a, ये हमारा दिया है, क्या है
एक क्वेश्चन में दिया है। अब निकालना क्या है हमें, साइन ए कमान निकालना। यानी जब इसको हल करेंगे, कॉट इनवर्स को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, यानी 4/3। पाइथागोरस प्रमेय की विधि से जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, लंब बटे आधार, यानी साइन का होगा लंब बटे कर्ण। जब हम साइन को लेंगे, साइन ए बराबर, तो ये हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरह है ये। इसको ए मान ले, बी मान ले, सी मान लेते हैं। ए का मान दिया है 3 दिया है, 4 का मान। अब ए सी का मान ज्ञात करना है, आप पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, जो कि साइन ए का मान 4/5 आएगा। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मैं अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जो अगला क्वेश्चन है उसे भी लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों को, आपका उतना अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ये सीखने वाला चीज़ होता है। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तब आपको केवल फार्मूले को याद करना पड़ेगा बस, और वो भी आप लगाते लगाते खुद याद कर लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टडी एडवांस गुरु के साथ। टू टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।